रात के सन्नाटे में एक लिंक एक्टिव होता है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं तो पता चलता है कि नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है। यानी कि कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डेट भी तय नहीं की गई थी कि इस समय पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। और हैरानी की बात इससे ज़्यादा एक और है कि ये कोई पहली बार नहीं था जब एनटीए ने ऐसे रिजल्ट जारी किया। 2024 में भी ऐसा ही हुआ और तब भी ऐसे ही हंगामा हुआ था। और अब 2026 है। अंतर सिर्फ इतना है कि साल बदला है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर एनटीए ये चोरी चुपके रहस्यमय तरीके से रिजल्ट कैसे जारी करता है। और अब रिजल्ट जब जारी किया तो इससे ज़्यादा तो चर्चा का विषय आया, एक ये भी चीज़ सामने आ गई कि इस बार का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई था कि इन सब विवादों के बीच एक ये भी अलग विवाद बन गया। तो इन सब के बारे में आज हम अपने न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे और हर एक इंसान से बात करेंगे, हर एक सहयोगी से जानेंगे कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है जिस तरीके से एनटीए रिजल्ट जारी करता है, जिस तरीके से नीट की स्थिति है कि रद्द हुआ एग्जाम, फिर वापस एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तो फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया। विकास, आप तो फील्ड पे भी, जैसे रिजल्ट जारी हुआ फील्ड पे भी गए थे, किस तरह की का भी सिचुएशन है, किस तरीके से पूरे रिजल्ट को या कट ऑफ को देख रहे हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट्स कहें या कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गए थे तो सबके मन में एक हताशा सी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कट ऑफ ज़्यादा ऊपर चले गए। जो मार्किंग थी बच्चे, जैसे अब इस बार टॉपर लिस्ट में भी अगर आप देखते हैं जो नेशनल टॉपर हैं उनका अंक जो है 720 में 715 आया है। अगर हम पिछले साल की बात करें या उससे पहले 2-3 सालों के रिजल्ट की बात करें तो 720 स्कोर करने वाले भी बच्चे थे। और जैसे उनका भी मीडिया के सामने जो बयान है उसमें छात्र भी कह रहे हैं कि जो रीनीट हुआ और उस बीच में जो मेंटल हम लोगों को प्रेशर पड़ा है उस वजह से इम्पैक्ट जो है रिजल्ट पे देखने को मिला है बच्चों का। अगर हम ग्राउंड की रियलिटी की बात करें तो आज जब मैं रांची गया छात्रों से बात करने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचरों से बात करने के लिए, तो वहाँ पे माहौल एकदम शांत सा नज़र आ रहा है। जैसे पहले उत्सुकता होती थी कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे पास आउट हुए और चीज़ें थी, लेकिन अब जब वहाँ पे जा रहे हैं तो नीट के जो छात्र हैं बहुत ही, मतलब यहाँ के जो संस्थान है वहाँ से तो बहुत कम छात्र जो है पास किए हैं। और अगर हम अंक की बात करें, जो कट ऑफ की बात आ रही है जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 2025 की, तो उस वक्त जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थे वो वन, हम कहें कि 144 थे, 144 थी। इस बार जो है वो बढ़कर 213 हो गई है। मतलब अब इसके बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 69 अंकों का डिफरेंस है। और वहीं हम एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं तो वो पिछले साल जहाँ 113 थी उसकी कट ऑफ, अब 177 हो गई है, 177 हो गई है। इसमें भी 64 नंबरों का जो अंतर देखने को मिला है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कट ऑफ जब बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्राइटेरिया जो एम्स जैसे संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं इस एग्ज़ाम के बाद, वहाँ पे अब दिक्कतें आ रही है। पहले 600 और 650 के बीच में अगर जो बच्चे अंक प्राप्त करते थे, वो भी सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए जा सकते थे और मतलब उनके लिए ये ऑप्शन था। लेकिन अब जो है 700 प्लस नंबर जिन्होंने लाया है, और जो जिनकी संख्या तो बहुत कम है पूरे भारत में, कितना अगर 700 प्लस कितने लोग बच्चे अभी स्टूडेंट क्लियर हैं? आंकड़ा तो नहीं पता चल पाया, लेकिन 19 और 20, यही 21 आसपास में जो है ये आंकड़ा दौड़ रहा है कि 700 प्लस जो नंबर लाने वाले छात्र हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो 20 और 21 के बीच में इनकी गिनती बताई और जा रही है। ओवरऑल कितनों ने एग्जाम निकाल लिया है? ये तो 11 लाख की संख्या है और आप सोचिए कि सीट इतनी कम है, 10 गुना रिजल्ट निकालेगा। जितने सीट के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा 10 गुना अगर हम कहें तो वो रिजल्ट आया है। बाकी अगर हम और चीज़ों की बात करें तो मतलब मैंने यहाँ के जो रांची के टॉपर हैं उनसे भी बातचीत की। उनका जो रैंक है 676 है। उन्होंने कहा कि जो हमें पहले पेपर गया था, जो रद्द हुआ एग्ज़ाम, वो पेपर इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर गया था। तो कहीं न कहीं बच्चे मन से तो थोड़ा-सा डगमगा गए थे, वो जो लीक हुआ पेपर उससे हतोत्साहित हो गए थे और उसके बाद ये रिज़ल्ट कहीं न कहीं इस पे प्रभाव पड़ा है। बाकी और सहयोगी हैं, वो भी बताएँगे आपको कि बेहतर तरीके से। विकास ने एक चीज़ जो बोली, इस पे हम सुबह बात भी कर रहे थे, रोहित और मैं बात कर रहे थे कि पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने जब वो खुद देख रहे थे किस तरीके का, जब वो खुद इवैल्यूएट कर रहे थे, तो कहीं न कहीं संख्या में अंतर था और अब जो रिज़ल्ट आया है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। रोहित, ये जो हम बात कर रहे थे, इसका असर कितना पड़ा होगा कि छात्र ने जो पहले एग्ज़ाम दिया, वो बढ़िया गया होगा? ज़ाहिर-सी बात है, और इस बार नहीं उतना बढ़िया गया, तभी शायद नंबर भी घटे हैं। देखिए ये चूँकि मैंने कई बच्चों को देखा है बड़ा करीब से भी कि उन्होंने पहला पेपर दिया और ये बात सही है बिल्कुल जैसा विकास ने कहा कि पहला पेपर मतलब 90% बच्चे यही कह रहे थे कि जो पहला पेपर था बहुत अच्छा गया है। कई बार उन्होंने काउंट करके नंबर भी अपना बता दिया कि ये इतना नंबर मैं पाऊँगा और इस बार शायद पक्का है। जैसे इसमें आईआईटी होता है, उसी तरीके से इन लोगों के लिए एम्स होता है कि एम्स अगर मिल जाए किसी तरह से तो बात बन जाए।
तो ये तो बात थी कि पहला पेपर बच्चों का, और दूसरा ये भी होता है ना कि आप जब पेपर दे के लौटते हैं, परीक्षा दे के लौटते हैं, तो आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि चलो 1 साल का आप थोड़ा 1 आध महीने हम आराम करेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन 1 महीने हम, लेकिन फिर उसके 5 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है। तो आप फिर से उस ज़ोन में जाते हैं जहाँ से आप निकल के आए हुए होते हैं। कई बच्चे घूमने चले गए थे एग्ज़ाम दे के कि भैया आप घूमेंगे, है ना? कोई कोई कहीं से लौट रहा है, कोई कहीं से, और फिर वही बंद कमरे में वो सारी चीज़ें। तो ये तो खैर धर्मेंद्र प्रधान जी को सोचना चाहिए, जिसके लिए सोनम वांगचुक भी प्रयास कर रहे हैं, बट वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ और जानता भी हूँ कि बहुत टफ रहा बच्चों के लिए फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना। हालाँकि अब वही बात है, विकास ने बताया भी कि मतलब आप ये सोचिए ना कि 25-30 लाख बच्चे या 20 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और आपके पास सरकारी कॉलेजेस का अगर देख लिया जाए तो लाख, 1.5 लाख होगा तो बहुत होगा। उसके बाद बच्चे कहाँ जाएँगे? 18 लाख, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपए फीस देके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। देखिए, नीट की परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता। या तो आपने निकाल दिया, 650 से प्लस हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, घर वालों ये राहत की। आप देखिए ना नीट की परीक्षा की कोचिंग में कितना पैसा खर्च होता है ना? इतने हाँ, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसी वजह से ना बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोटा में बच्चा जा रहा है, कहीं कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कहीं कोई अपने प्रदेश की राजधानी में आ रहा है अपना गाँव छोड़ के। तो वो आ रहा है, वहाँ पे वो रहता है, 7,000, 8,000, 10,000 महीने उसके रहने और खाने का खर्चा, फिर फ़ीस इतनी ज़्यादा है, और वो सब मतलब इस तरीके से फ़ीस है, पैकेज बन गए हैं अब सारे तैयारियों के कि 2-2.5 लाख में ये आपको फ़ीचर मिलेगा, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि, और 3.5 लाख में आपको ऑफलाइन नोट्स भी दे देंगे हम, तमाम चीज़ें हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अगर उसमें भी असफल होते हैं, तो आपको अब करना है, 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें आ जाती है ना, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है ना, अब एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने वापस एग्ज़ाम दिए, क्या भरोसा है उन, क्योंकि कई जैसे फील्ड पे गए थे, तो विकास ने एक और चीज़ कही थी कि स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं अब ये भी थोड़ा-सा शक होता है कि अब एग्ज़ाम किस तरीके से गया होगा, मार्किंग किस तरीके से हुई होगी, हम तो वहाँ बैठे नहीं हैं, हमें तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो एक ये भी तो नहीं, देखिए वही बात है ना, कुल मिला के डाउट की ही बात है कि आप अगर पेपर नहीं संभाल सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से होता है। तो अगर आप मतलब आप जो है ज़िलाधिकारी बनाने के लिए अब ज़िले का कलेक्टर बनाने के लिए इतना टफ और इतना स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लेते हैं, तो वही चीज़ आप बाकी परीक्षाओं में क्यों नहीं करते हैं? क्या डॉक्टर अगर नकल करके जो है पास हो जाएगा तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा? क्या जो टीचर, जो ये टीचर्स की जो परीक्षाएँ होती है सरकारी टीचर बनने की, उसके जो पेपर, क्या टीचर्स उतने ज़रूरी नहीं है इस मुल्क के लिए? क्या डॉक्टर्स उतने ज़रूरी नहीं है इस मुल्क के लिए? तो आपने अब सेना लगाई कि नहीं अब तो, अब मतलब ये कितनी मज़ाक की बात है, मतलब कि ये हँसने वाली बात है कि सेना पहुँचा रही है पेपर सेंटर्स पे। आपने अगर ये खबर देखी होगी कि अर्धसैनिक बल के जवान जो है पेपर पहुँचाएँगे और तमाम चीज़ें। ये नौबत आ कैसे रही है? मैं तो, आप बहुत आसानी से इससे निपट सकते थे, फ़ोन आप सबका ले लेते जो लोग बैठे हैं। बहुत आसानी से निपटा जा सकता था। ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षाएँ होती हैं। ऑनलाइन कैसे परीक्षाएँ होती हैं? एक वक़्त पे खुलता है, एक वक़्त पे बंद हो जाता है। लेकिन आप वो ओएमआर सीट भरवा रहे थे, और ये सोचे बगैर कि एक बार और अगर पेपर रद्द होगा तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक और चीज़ को तो लेके मॉक किया जा रहा था ना, कि जिस तरीके से लोग चेकिंग करते हैं, छात्र को बकायदा इतना टॉर्चर कर देते हैं एंट्री के वक्त पे कि पूरे शरीर को चेक करना, बाल में कहीं कुछ नहीं, और फिर एग्जाम हेन-तेन के बाद एग्जाम का क्या होता है कि आप खुद संभालना होता इससे मुझे याद आया, मेरा एक भाई नीट का एग्ज़ाम देने गया था। उस समय उसके बाल बड़े-बड़े थे। तो उसके बाल ऐसे-ऐसे करके देख रहे थे। तो इससे मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा बुरा भी लगा कि मतलब अब मेरे भाई के ऊपर आप शक कर रहे हैं कि वो नकल करेगा, और खुशी इस बात की हुई कि अगर इतनी सख्ती है तो शायद लीक ना हो, लेकिन उसके बाद लीक हो गया। पेपर देने के बाद उसने बाल कटवा लिए। उसके बाद क्या दिक्कत आई, क्योंकि फ़ोटो में उसके बाल बड़े-बड़े थे, तो वो मैच करते रहे, 10 मिनट तक किनारे खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? बच्चों की सहूलियत के लिए, लेकिन वही चीज़ें मुश्किल हो जा रही हैं। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है खैर एजुकेशन सिस्टम पे। बाकी और लोगों से बात करें। एजुकेशन सिस्टम की हम हँसी, इन्होंने कही हँसी आती है, हँसी सच में आती है कि हम नीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हर एग्ज़ाम की स्थिति यही है। हर एग्ज़ाम ऐसे ही रद्द हो जाते हैं, कोई ना कोई, बस कारण अलग होता है लेकिन रद्द हमेशा होते हैं, और छात्र इसकी वजह से टॉर्चर हो रहे होते हैं। सर, ये जो हमने नीट की बात की, है ना? अभी हम बात करें तो आपने एक चीज़ बोली, सोचिए कि 11 लाख से ज़्यादा बच्चे पास हुए, लेकिन क्या फ़ायदा? सिलेक्शन उसमें से कितनों का होगा? और उसमें भी जब 700 से ज़्यादा सिर्फ़ 19 बच्चे
तो ये कितनी अब दुख की भी बात है कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, पहले एग्जाम रद्द हो गया, एक होता है कि मेहनत की फेल हो गए, समझ आता है, लेकिन आप इन किसी और की वजह से जब वापस एग्जाम देना पड़े, कितना इंसान बच्चा जो है वो हताश हो जाता है, कितना उसको टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। देखिए ये तो सिचुएशन तो है हम्म। साक्षी, क्योंकि जैसे अभी रोहित भी कह रहे थे या फिर पहले विकास ने भी ये बातें कही थी, ये दोनों चीज़ें हैं जो, क्योंकि महज 1 से सवा महीना का वक्त मिला बच्चों को फिर से तैयारियों में आने का सेकंड वाले पेपर के लिए, जबकि पहले वाले पेपर जो 4 मई को हुए थे तो उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था, 4-6 महीने का जो भी टाइम या आप साल भर जोड़ सकते हैं तो वो मिला था। तो एक ट्रॉमा जो बच्चों ने बीते 1.5 महीने में फेस किया था, शायद वो उससे आज तक नहीं उभर पाए। अभी भी जैसे चर्चा हो रही थी, थोड़ी देर पहले मेरी रोहित से बात हो रही थी, तो रोहित ने कहा था जो 22 बहुत सारे बच्चों को ये पता था जो 22 जुलाई के बाद रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अचानक से वो 16 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है, रात में आ जाता है। तो निश्चित रूप से ये मतलब कि एक पारदर्शिता की जो बात हम लोग परीक्षा परिणामों को लेकर और खासकर एनटीए से, क्योंकि जब एनटीए को लेकर के गवर्नमेंट इसको सेटअप कर रही थी 5-7 साल पहले, तब उन्होंने कहा था जो एक हम पारदर्शी और एक जस्टिफाइड, मतलब कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी जगह पे आ रही है। तो निश्चित रूप से दूसरी बात जो आपने अभी कही, जो बड़ी संख्या 11,21,000 बच्चे रिजल्ट पास कर रहे हैं, आपने आज रिजल्ट दिया और अभी हम देख रहे थे, केवल आपके पास सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज टोटल सिर्फ 837 है, और उसमें सीटें कितनी है? केवल 1,36,000 सीटें आपके पास। यानी ये 10 गुना या 9 गुना जो रिजल्ट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, कहाँ के लिए दे रहे हैं, वो किन बच्चों के नज़रिए से? यदि हम नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसा आपने कहा जो 700 से ज़्यादा 19 बच्चे आए, और हम इसको 500 से ज़्यादा बढ़ाए ना, 500 से और 500 से 720 के बीच में हम लेके जाएं, तो वो आंकड़ा ही इनका हो जाता है जितनी इनके पास सीटें, यानी 1,36,000 जो सीटें हैं, जिसमें 63,000 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं और 73,000 सीटें जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। तो इतनी सीटें, 1,36,000 सीटें, सिर्फ 500 से ऊपर के नंबर, जिनको 500 से ज़्यादा नंबर मिले होंगे, उनको ही वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक बड़ी हैरान करने वाली, यानी फिर उन बच्चों का क्या करें जिन बच्चों ने इतने पैसे लगा करके, या जो रिजल्ट उन्होंने पाई है 300 नंबर 400 नंबर, उनका क्या होगा आने वाले दिनों में? सर कहावत है ना कि रात के अंधेरे में चोरी की जाती हैं, ऐसे यूँ रिजल्ट नहीं जारी किए जाते। तो मतलब ठीक है, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से कट ऑफ भी आया, आपने सारी बात भी कर दी, लेकिन अब जो चर्चा हो रही है, अब तो स्टूडेंट्स जो है वो तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो तो चीज़ खत्म भी नहीं एक्सेप्ट तो होगी। देखिए, एक्सेप्ट तो करना हो, Accept करना हाँ, पड़ेगा। नीट का ये रिजल्ट है, जैसे हम लोग पहले भी देख रहे थे जो री नीट करके चर्चा हो रही थी, हालांकि उसको माना नहीं गया, वो नीट 2026 ही बोला गया, नीट यूजी 2026 ही रिजल्ट ये कहलाएगा, और अब यही कहलाएगा जो इसमें जो 23 लाख बच्चे अपियर होते हैं या 22 लाख बच्चे अपियर होते हैं, और उसमें से 11 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट यही है। बच्चों के साथ अब चैलेंजेस थोड़े अलग होंगे। एक बात है जो रोहित ने कही, जो उससे हम थोड़ी असहमत हो सकते हैं, जो डॉक्टर आपने, ये एक प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा है ये, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो हो रहा था, वो चीज़ें हैं जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपने रैंक ले लिया, आप आईएएस बन गए। यहाँ आप सिर्फ एलिजिबल हो रहे हैं मेडिकल में एग्ज़ाम पढ़ने के लिए या मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने के लिए। तो निश्चित रूप से, लेकिन एक बात जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो रोहित ने कभी कही, जो आखिर जब आप बाकी पेपर्स को ऑनलाइन ले रहे हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग दिनों में ले रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप ओमार सीट पे बात कर रहे हैं? जब आपके पास इतने सारे सेंटर्स हैं, पूरे देश में कितने ही सेंटर्स हैं। अभी जब हम लोग देख रहे थे तो लगभग 5,500 से ज़्यादा शहरों में ये सेंटर्स बनाए गए थे इस बार, 534 मतलब कि वो शहर थे, और उसमें 5,500 से ज़्यादा सेंटर्स थे। आखिर इतने सेंटर्स यदि हैं आपके पास, आप ऑनलाइन पेपर ले लीजिए ना, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। कोई पेपर लीक का मुद्दा नहीं आएगा, जो एक सर्टेन टाइम है, 1.5 घंटे का पेपर या 3 घंटे का पेपर है, वो 3 घंटे में पेपर खत्म, कहीं कोई वो सिस्टम प्रॉब्लम ही नहीं होता है। सिस्टम भी तो बंद हो जाते हैं हमारे यहाँ Definitely वो हो ऑनलाइन जाएंगे, में। वो हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएंगे कब? लेकिन तभी ना जब आप सेलेक्टेड रिजल्ट, जैसे अभी आप ले रहे हैं ना एनटीए यूजीसी का जो नेट का एग्जाम है, वो ऑनलाइन ही ले रही है। दूसरी और जो चीजें हो रही है वो ऑनलाइन ही ले रही है, तो आप इसको भी ले आइए, उसमें ऑनलाइन में ले लीजिए। तो ये एक व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। आप यदि एक एग्जाम से यदि लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार
प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस सिस्टम को बदलने की तो जरूरत है। अभी भी देख लीजिए ना, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, एक मामला यही तो चल रहा है ना, जो आप एक पारदर्शी बेहतर व्यवस्था और एक ऐसे मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है जो लगातार अपनी चीजों में नाकाम रहे हैं, और उनके ऊपर यदि वो इतने लोग 15-20 दिनों से आज सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं वहां पर, और उनसे जाके कोई बात करने को नहीं है, वो कह क्या रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं ना, आके आप हमसे बात कर लीजिए। वो कह क्या रहे हैं, आप कल की डेट में आपने मंत्रिमंडल से 10 लोगों को हटाया है, चाहे वो उनकी राज्यसभा सदस्यता चली गई, उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, तो आपने उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और अभी 2 महीने पहले हुआ। तो एक और मंत्री को आप बाहर कर देंगे, दूसरे मंत्रालय में ही भेज देंगे, तो क्या चला जाएगा इसमें? कम से कम उन बच्चों में या उनके परिजनों में एक भरोसे की उम्मीद तो जगेगी आपके इस कदम से, तो मान लेनी चाहिए। आप इसी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास वाली जो सरकार की बात कह रहे हैं, तो उसमें आप कर लीजिए ना, एक्सेप्ट कर लीजिए इन चीज़ों को। सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। अब नीट का रिजल्ट तो आ गया है, हालांकि वो अलग बात है कि नीट को लेकर ही आज जंतर मंतर पे पूरा विवाद प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक 20 दिन से अब तकरीबन जो है वो अनशन पर बैठे हैं, और वही जो सर ने कहा, एक सवाल है और एक ही जवाब की उम्मीद भी है कि कोई आए बस बात करे एटलीस्ट कि आगे क्या किया जाए, वो भी नहीं हो रहा है। नीट का रिजल्ट आ चुका है, नीट इतना बड़ा मुद्दा बनेगा वो भी शायद किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल अब जो टॉपर्स हैं वो खुशी मना रहे हैं, और बाकी कट ऑफ के कारण कुछ छात्र उदास भी हैं कि अब आगे वो क्या करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे, अगर और भी स्टूडेंट से अगर हम बातचीत करते हैं तो वो भी आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारी न्यूज़ रूम चर्चा में इतना ही, लेकिन एक सवाल के साथ एंड करूंगी, और कमेंट सेक्शन में कोशिश करें कि अगर जवाब दे सके कि बार बार जो ये पेपर लीक होते हैं, रद्द हो जाते हैं, यूँ एग्ज़ाम वापस देना पड़ता है, फिर जब रिजल्ट आता है तो इस तरीके से रिजल्ट आता है कि बाकायदा चर्चा करनी पड़ जाती है कि आखिर क्यों। तो ये जो क्यों है वो कब ख़त्म होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस चर्चा में इतना ही, और ऐसी ही और तमाम वीडियोस के लिए एयर नाउ के साथ बने रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,